यद्भद्रं तन्नमासु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। स्वामी मोहिनीभिसारिणो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सब तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाए। या अनुरागी चित्त की गति न जाने कोई, जो जो रूपत श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की पाठ है। सभी के पास गीता है तो 16वां अध्याय खोल लें। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽतिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूत सर्वो लोकेऽस्मिन् द्वौ भूत सर्वो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशा प्रोक्तः
आसुरं पार्थ मे शृणुः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरः अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत्कामहैतुकम् सुनाई दे रहा आप लोगों को? छोड़ दीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः तप आर्जवम। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अभयम न सुनाई दे रहा हो, थोड़ा आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए। ठीक, नारायण। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः तप आर्जवम। अभय जीवन की एक मूलभूत पूंजी है। अगर जीवन में अभय न आए तो हम बहुत सारी चीज़ों को पाकर भी उस चीज़ के आनंद को खो देते हैं। अर्थात अगर जीवन में भय बना हुआ है, डर बना हुआ है, तो जीवन प्राप्त साधन का आनंद नहीं ले पाता। मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी हो, बहुत अच्छी कोठी हो, बहुत अच्छा व्यक्ति हो, लेकिन उससे हमें हमेशा डर बना रहे कि न जाने ये जो साधन है हमारा कोई अहित तो नहीं कर देगा, हमारा कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा। तो क्या होगा, जीवन हमेशा प्राप्त संसाधन का उपभोग नहीं कर पाएगा। अच्छा, हम संसाधन बनाते किस लिए हैं? संसाधन बनाते हैं सुख के लिए, और यदि उस संसाधन से सुख की जगह हमको दुख मिलने लगे तो क्या वो संसाधन हमारे किसी काम का रहेगा? हम किसी व्यक्ति को अपने पास रखें, किसी वाहन को अपने पास रखें और आवश्यकता पड़ने पे, जरूरत पड़ने पर वो मेरे काम न आए, तो एक दिन आता है कि हम छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं कि अब भाई तुम्हारी हमें कोई आवश्यकता। संबंध भी हम किस लिए बनाते हैं? सुख के लिए। संबंध भी बनाते हैं आनंद के लिए। संबंध भी इसलिए बनाते हैं कि जीवन उससे बेहतर हो जाए, उससे आनंद मिलने लगे। लेकिन जिस संबंध से हमको दुख मिलने लगता है, वो संबंध फिर मैं जीता हूं कि ढोता हूं? फिर ढोना शुरू कर देते हैं। इसमें ठीक जा रही है आवाज? फिर हम ढोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मेरे दुख का हेतु बनने लगे
तो मजबूरी के कारण भले हम उसके साथ रहने का नाटक करें अथवा रहने का ढोंग करें, लेकिन भीतर से तो हम आनंदित नहीं होते। इसीलिए बड़ी सुंदर बात किसी ने कही, कई बार हम किसी के साथ एक कमरे में एक बिस्तर पर रहते हुए भी हजारों किलोमीटर दूर का एहसास करते हैं, और कई बार हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ कोई व्यक्ति मेरे निकट है ऐसा एहसास मुझे होता है। हमारा कोई सगा संबंधी है, लेकिन अगर उसके साथ मन न मिले, उसके साथ मन का भाव अनुकूल न बने, तो फिर एक साथ एक कमरे में भी रहो तो साथ रहकर भी साथ नहीं होता। लेकिन कई बार कुछ संबंध बहुत दूर होकर भी, हजारों किलोमीटर की दूरी होने के बाद भी वो हमको पास होने का एहसास कराता है, निकट होने का एहसास कराता है। चलो व्यवहारिक संबंध की चर्चा क्यों की जाए, किसी व्यक्ति की चर्चा क्यों की जाए। आज तक हमने परमात्मा को देखा है? नहीं देखा, केवल उनके बारे में सुना है। परमात्मा को देखा नहीं, केवल सुना है। और सुन सुनकर भी भगवान से हमको प्रेम हो गया। अच्छा, भगवान को देखकर प्रेम हुआ कि सुनकर प्रेम हुआ? आज तक जितने भी लोग भगवान के हुए हैं, वो भगवान को देखकर नहीं, भगवान के बारे में सुनकर। आगे भी जितने भक्त होंगे वो भगवान को देखकर नहीं, भगवान को। कई बार बहुत ऐसे भी लोग हुए कि भगवान के सामने होकर भी उनको भगवान से प्रेम नहीं हुआ, बल्कि शत्रुता हो गई। शिशुपाल को देखो, दंतवक्त्र को देखो, कंस को देखो, कितने सारे अन्य लोग हैं जो भगवान उनके सामने होकर भी भगवान से प्रेम नहीं हुआ, बल्कि शत्रुता और हो गई। गोपियों को देखो, भगवान के बारे में सुन सुनकर भगवान से। अच्छा, भागवत की कथा सुनी कभी? वो नाच गाने वाली नहीं, भागवत माने भागवत। रुक्मिणी जी को भगवान से प्रेम कैसे हुआ मालूम? भगवान का विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ, मालूम है ना? ये तो मालूम है। लेकिन रुक्मिणी के साथ विवाह कैसे हुआ ये मालूम है? रुक्मिणी को भगवान के बारे में सुन सुनकर भगवान से प्रेम हो गया। रुक्मिणी का भाई जो रुक्मी है, वो भगवान कृष्ण से शत्रुता मानता है, क्योंकि उसका मित्र है शिशुपाल। वो अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। लेकिन जो कुंदनपुर के नरेश है, रुक्मी है, ये सब मिलकर रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहते हैं। और अपने दरबार में जब ये लोग बैठते हैं तो केवल और केवल कृष्ण की ही चर्चा करते हैं। उसी दरबार में, उसी राजमहल में माता रुक्मिणी भी रोज बैठती थी अपने भाइयों के साथ। तो रोज जब कृष्ण के बारे में सुनती तो उनको सुन सुनकर कृष्ण से प्रेम हो गया। बोले, जिस व्यक्ति के बारे में हमारे भाई इतने बलवान हैं, हमारे पिता इतने बलवान हैं, शिशुपाल इतना बलवान कहा जाता है, यद्यपि मैं नहीं मानती,
जब देखो तब कृष्ण की चर्चा, कृष्ण की चर्चा। इसका मतलब कृष्ण कोई न कोई विशिष्ट पुरुष होंगे, कृष्ण कोई न कोई विशेष ख्याति लब्ध, विशेष गुणों से ओतप्रोत व्यक्ति के व्यक्तित्व होंगे। और धीरे धीरे सुनते 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 माता रुक्मिणी को कृष्ण से प्रेम हो गया और उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आज से अपना ये संकल्प करती हूँ कि मैं विवाह करूंगी तो केवल और केवल कृष्ण के साथ। जैसे माता पार्वती, माता सती किसी भी जन्म में, किसी भी रूप में जन्म क्यों न ले, लेकिन वो जब भी विवाह करती हैं तो भगवान शिव से ही करती हैं। संकल्प है उनके जीवन का, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, वरऊ शंभुनत रहूं कुंवारी। एक नहीं, दो नहीं, कोटि जन्म, करोड़ों करोड़ जन्म भी हो जाए तो भी अगर मैं किसी की होंगी तो वो हो भगवान शिव है। मेरा वर्ण शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, वरऊ शंभु नत रहूं। अगर मेरा वर्ण होगा, मेरा विवाह होगा तो शिव के साथ ही होगा, नहीं तो मैं कुंवारी रह जाऊंगी। माता रुक्मिणी कहती हैं अगर मेरा विवाह होगा तो कृष्ण के साथ होगा। मैं आज ये संकल्प करती हूँ। कृष्ण को जाना? बोले जानने की क्या जरूरत है, जिसके गुणों को सुन सुनकर मैं इतनी बड़ी हो गई, जिनके गुणों को सुन सुनकर मुझे प्रेम हो गया, अब वो देखने में कैसा होता है इससे मुझे कोई फर्क। और प्रेम रूप नहीं देखता, प्रेम सौंदर्य नहीं देखता, प्रेम तो केवल और केवल गुण देखता है। प्रेम तो केवल और केवल मन के भावों की अनुकूलता देखता है। कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर, कोई व्यक्ति कितना भी रूपवान, कोई कितना भी माधुर्यवान, संपत्तिवान, भले कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके जीवन में अनुकूलता नहीं है तो वो कभी भी किसी के साथ प्रेम के संबंध को आगे बढ़ा नहीं सकता। इसलिए माता रुक्मिणी कहती है कि मैं अगर विवाह करूंगी तो केवल और केवल कृष्ण के साथ ही करूंगी, इसके अतिरिक्त मेरा वर्ण और कोई कर नहीं सकता। तो क्या तुमने कृष्ण को देखा? बोले कृष्ण को देखने की जरूरत ही कहां बचती है। जब जिसको दिल में बसा लिया, जिसको हृदय में बैठा लिया, जिसको मन के अंतरतम में मैंने स्थान दे दिया, अब उसका रूप मेरे लिए मायने नहीं रखता। प्रेम एक ऐसी नाजुक वस्तु है मेरे भाई बहन, प्रेम रूप नहीं देखता, प्रेम सौंदर्य नहीं देखता, प्रेम संपत्ति नहीं देखता, प्रेम पद नहीं देखता। प्रेम अगर कुछ देखता है तो वो मन की अनुकूलता देखता है। प्रेम के भीतर केवल और केवल एक ही वस्तु है, वो है सुख की अनुभूति। नारद भक्ति सूत्र एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है।
भगवान नारद लिखते हैं, प्रेम किसे कहते हैं? कहते सा तु अस्मिन् परम प्रेम रूपा, सा तु अस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति कृत्यो भवति अमृतो भवति यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न रमते नोत्साही भवति। देवर्षि नारद कहते हैं यत् प्राप्य न किंचित वांछति, प्रेम कैसा है? बोले जिसको प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रह जाती। यत् प्राप्त न किंचित वांछति न शोचति, बोले जिसको पा लेने के बाद, जिसको चाह लेने के बाद जीवन में सोच समाप्त हो जाए। यत् प्राप्त न किंचित वांछति न शोचति न रमते, बोले फिर मन उसके अतिरिक्त कहीं और रमण न करे, उसको प्रेम कहते हैं। अगर प्रेम में एकाग्रता नहीं है, एक रसता नहीं है, तो आज मन यहां रमण कर रहा है, कल वहां रमण कर रहा है, इसको प्रेम नहीं कहते। प्रेम तो एक ऐसी नाजुक चीज है जिसकी अनुभूति के बाद कुछ और अनुभव करना बचता ही नहीं। यत् प्राप्त न किंचित वांछति, बोले कुछ और चाहिए नहीं जीवन में। और चाहिए क्या? बोले इसकी सुखद अनुभूति के अतिरिक्त जीवन में और कुछ चाहना शेष रहता ही नहीं। नोत्साही भवति, बोले वो अब संसार के किसी भी विषय वस्तु को देखकर अनुभव करके उत्साहित नहीं होता। क्यों? क्योंकि बोले उसने अपने सारे जीवन के संपूर्ण उत्साह का विसर्जन प्रेम के अनमोल भाव में कर दिया है। इसलिए उसके पास अन्य कोई विषय बचता ही नहीं जिसको लेकर उसके चित्त में और कोई विचार आने की जगह बचे। सातु अमृत स्वरूपा, प्रेम कैसा है? बोले प्रेम का जो उपमा है वो अमृत के साथ कर दी। बोले जैसे अमृत पी लेने के बाद कभी कोई व्यक्ति मरता, बोले ऐसे ही प्रेम को भी प्राप्त कर लेने के बाद किसी व्यक्ति के जीवन में और कुछ भी पाने की इच्छा शेष रहती नहीं। बोले क्यों? क्योंकि अन्य सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। एक इच्छा जो थी उसने सारी इच्छा को पूरी कर दी, समाप्त कर दी। लेकिन हां, शर्त क्या है? शर्त यह है कि प्रेम, कामना और वासना। शर्त यह है आकर्षण ना हो, बल्कि स्थायी वृत्ति हो। शर्त क्या है? शर्त यह है कि जीवन के भीतर एक रमता हो, एकाग्रता हो, एक निष्ठा हो। अगर जीवन के भीतर दोलायपना है, इधर से उधर, इधर से उधर, तो फिर ऐसे व्यक्ति को प्रेम सुख नहीं, पीड़ा देता है। क्योंकि वो प्रेम नहीं है। मैं कह रहा हूं प्रेम, वो प्रेम नहीं है, वो कामना है, वासना है, आकर्षण है, लगाव है, आसक्ति है। इसलिए प्रेम तो गोपियों ने किया कृष्ण से। कृष्ण तुम्हारे अतिरिक्त में चाहती क्या हो? कृष्ण वृंदावन छोड़कर जब मथुरा जाने लगे, अक्रूर जी लेने आए हैं।
गोपियों को पता चला कृष्ण कल प्रातः काल के सूर्योदय के साथ कृष्ण वृंदावन से विदा हो जाएंगे और कल का सूर्योदय हमारे जीवन के लिए सदा के लिए सूर्यास्त लाने वाला है। बोले वो कैसे? बोले चूंकि जिसको मैं प्रेम करती हूं कृष्ण आज वृंदावन छोड़कर हमेशा के लिए मथुरा जा रहे हैं और आज अगर कृष्ण चले गए तो लौट कर कभी वापस नहीं आएंगे। गोपियों को इस बात का एहसास हो गया। प्रातः काल हुई, रथ सज के तैयार है। कृष्ण बलराम रथ के पिछले हिस्से में आकर बैठ गए। अक्रूर जी ने लगाम संभाल ली। गोपियां रथ के आगे लेट गई हैं। कृष्ण तुम जा रहे हो, जाओ, मैं रोकूंगी नहीं। जाओ, मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन मेरी भी शर्त है, तुमको जाते हुए मैं देख नहीं सकती, इसलिए हम लेट गए हैं। मेरे ऊपर से अपने रथ को चढ़ाकर लेकर चले जाओ, क्योंकि आज के बाद दोबारा तुम्हें देखने का कभी मुझे मौका, और अपने प्रेमी को जाते हुए इन आंखों से मैं कैसे देख सकती हूं। कृष्ण रथ के पिछले हिस्से में बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। अक्रूर जी को कहा चाचा रथ आगे बढ़ाओ। अक्रूर के हाथ कांप रहे हैं। कृष्ण रथ आगे कैसे बढ़ाऊं? रथ के पहियों के नीचे तो सारी गोपियां लेटी हुई हैं, उनके ऊपर रथ चढ़ाकर मेरी तो हिम्मत नहीं कि मैं रथ को आगे बढ़ा दूं। कृष्ण रथ में बैठे हुए थे, खड़े हुए। एक नजर डाली, देखते हैं तो यहां से लंबी दूरी तक सारी गोपियां लेटकर कृष्ण के जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं, लेकिन कृष्ण का रथ मेरे सीने के ऊपर से चढ़ता हुआ जाए। कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। खड़े होकर कृष्ण आवाज लगाते हैं, अरे गोपियों, मार्ग दे दो, रास्ता खाली करो, मुझे जाना है। आश्चर्य होगा मेरे भाई बहन, कृष्ण का इतना कहना नहीं कि जो गोपियां रात से ही रथ को अपने ऊपर से गुजरता हुआ देखकर कृष्ण के जाने की प्रतीक्षा में लेटी हुई थी, कृष्ण की एक आवाज सुना है, गोपियों मार्ग खाली करो, मुझे रास्ता दो, मुझे जाना है। एक क्षण भी देर न लगाते हुए सारी गोपियां उठती हैं, सड़क के किनारे खड़ी होकर पूरा मार्ग खाली कर देती हैं। कृष्ण ने कहा अक्रूर जी को, चाचा रथ आगे बढ़ाओ, चलो। कृष्ण का रथ आगे बढ़ गया। गोपियां कृष्ण को जाते हुए निहार रही हैं। अश्रुपात हो रहा है, पूरा शरीर आज विरह वेदना की आंसुओं से भीग गया है। किसी ने गोपियों से पूछा, अरे गोपियों, कि तुम्हारा प्रेम तो बड़ा कच्चा दिखाई देता है। बोले जो कहना हो कह लो, मुझे अपने प्रेम की सफाई नहीं देना, दुहाई नहीं देना। मुझे अपने प्रेम को लेकर किसी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं कि मेरा प्रेम पक्का है कि। यही तो मीरा कहती है, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो। अरे गोपियों, तुम्हारा प्रेम तो बड़ा कच्चा दिखाई देता है, क्या हुआ? बोले तुम तो लेटी हुई थी कि रथ तुम्हारे ऊपर से चढ़ता हुआ जाएगा तो तुम मार्ग खाली करोगी, और कृष्ण ने एक बार कहा रास्ता खाली करो,
और तुमने मार्ग छोड़ दिया? तुम में इतना ही सामर्थ्य था तो लेटी रहती। एक गोपी मुस्कुराई, जानती हो सखी, हमने मार्ग खाली क्यों कर दिया? क्योंकि ये कृष्ण की इच्छा थी कि गोपियों मार्ग रास्ता खाली कर दो, मुझे जाना है। प्रेम की सर्वोत्कृष्ट पराकाष्ठा यह है कि प्रेमी अपने प्रेमास्पद की प्रत्येक इच्छा का भाव रखते हुए, ख्याल रखते हुए कभी भी उसकी इच्छा के विपरीत कोई आचरण। और सखी सुनो, कृष्ण ने मुझसे प्रेम किया कि नहीं किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कृष्ण से प्रेम किया ये मैं जानती हूं। कृष्ण का व्यवहार मेरे लिए क्या होगा ये मुझे नहीं पता, ना मुझे कोई अपेक्षा है, लेकिन मैंने कृष्ण से प्रेम किया, इसलिए कृष्ण की कोई भी बात मेरे लिए अस्वीकार करने योग्य हो ही नहीं सकती। कृष्ण की इच्छा थी ना मार्ग खाली कर देने की। प्रेम यही तो चाहता है, मेरे प्रेमास्पद की इच्छा जो हो, मेरे प्रेमी के इच्छा में मेरी इच्छा को समाहित कर देना, यही तो प्रेम है। गोपियों ने मार्ग खाली कर दिया। ध्यान रहे, वृंदावन से मथुरा की दूरी कुल 10 से 12-15 किलोमीटर है, लेकिन जिस दिन कृष्ण वृंदावन छोड़कर गए हैं, वर्षों वर्ष कृष्ण का मथुरा आना जाना रहा, मथुरा में प्रवेश रहा, मथुरा में रहते रहे, लेकिन कभी कोई गोपी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके वृंदावन की सीमा को पार करके कृष्ण से मिलने की इच्छा क्यों? क्योंकि प्रेम मैंने किया है। कृष्ण को मिलना होगा, खुद आएंगे। मैं कृष्ण से प्रेम करती हूं, मेरे किसी आचरण से, मेरे किसी व्यवहार से कृष्ण के हृदय में तनिक भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। ये प्रेम की सर्वोत्कृष्ट समर्पण की भावना है। प्रेम की पराकाष्ठा यही है। प्रेम की पराकाष्ठा है कि मैं अपने व्यवहार से प्रेमी के हृदय में वो भाव पैदा करूं जिस भाव से उसको सुख की अनुभूति होती हो, और उसके सुख को देखकर मैं जब सुखी हूं तो ये प्रेम है। अगर बात पकड़ में आए तो पकड़िएगा। प्रेम का सबसे बड़ा पैमाना है समर्पण, त्याग। मैं अपने प्रेम के लिए कितना त्याग कर सकता हूं, ये प्रेम की सर्वोत्कृष्ट समर्पण की भावना है। इसलिए गोपियों ने कभी भी कृष्ण की इच्छा के विपरीत जाकर कोई आचरण, एक भी आचरण आज तक गोपियों को मालूम है कि कृष्ण से प्रेम मैंने किया है। इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा था, जब हम अपने जीवन के भीतर अभय को प्रतिष्ठित करते हैं, विषय पर रहना चाहिए, तो वो प्रत्येक चीज मेरे सुख का हेतु बन जाती है जो साधन मेरे आसपास होता है। लेकिन कोई साधन यदि मेरे दुख का हेतु बनने लगे तो कभी भी मैं उसको अपने आसपास नहीं रहने दूंगा। मैंने आपको निवेदन किया, कोई संबंध बहुत निकट होकर भी बहुत दूरी का एहसास कराता है, और कोई संबंध बहुत दूर होकर भी बहुत निकटता की अनुभूति कराता है। हो सकता है परमात्मा को, मैंने बात यहां से शुरू की कि हम लोगों ने कभी देखा नहीं, केवल और केवल
सुना है। कृष्ण से प्रेम हुआ कैसे? कृष्ण को देख कर नहीं, कृष्ण के बारे में सुनकर। माता रुक्मिणी को प्रेम कैसे हुआ? कृष्ण को देखकर नहीं, कृष्ण के बारे में सुनकर। और माता रुक्मिणी ने जो पत्र लिखा है गोपियों को, कृष्ण को, उस पत्र की पहली लाइन भागवत जी के 10वें स्कंद को जाकर पढ़िएगा। नौटंकी सुनने का नाम भागवत नहीं है। माता रुक्मिणी पहली पंक्ति में लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। बस इतनी बात पकड़ने की है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे भुवन के एकमात्र सुंदर। और ये भी सच है, हमको जिससे प्रेम हो जाता है संसार में उससे सुंदर और कोई दिखाई। और अगर माता रुक्मिणी ये बात लिख रही है कृष्ण के बारे में कि कृष्ण तुम भुवन सुंदर हो, तो इसमें तो कोई आश्चर्य, कृष्ण तो है ही असल में भुवन सुंदर। पहला अक्षर लिखती है श्रुत्वा गुणान, कृष्ण मुझे तुमसे प्रेम हो गया, ये स्वीकार करती है। तो यदि जीवन में ऐसी घटना घटे तो सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? ये स्वीकार होना चाहिए कि हाँ, मेरे जीवन में ये बात, माता रुक्मिणी कहती है श्रुत्वा, सुनकर। क्या सुनकर? बोले गुणान, आपके गुणों को सुनकर। हे भुवन सुंदर कृष्ण, मैंने आपके गुणों को सुन सुनकर आपसे प्रेम कर लिया है और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, इसलिए आओ और मेरा वर्ण करो। इस संसार में आज तक, माता रुक्मिणी को तो छोड़ो, वो तो बहुत आदरणीय पूजनीय है, आज तक जिसको भी भगवान से प्रेम हुआ है उसमें एकमात्र अगर कोई बात है तो वह है श्रवण। बिना सुने भगवान से कभी किसी को प्रेम, और सुनना कहां मिलेगा? बोले सत्संग में। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोहन भाग। गोस्वामी जी। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग विवेक न होई। बोले सत्संग के बिना मोह भाग जाए ऐसा दिखाई नहीं देता। बिनु सत्संग न हरि कथा, और ते बिनु मोह न भाग। और भैया मोह गए बिनु राम पद, कोई न दृढ़। एक तरफ हमें कहते महाराज दृढ़ता नहीं आ रही, अनुराग नहीं हो रहा है, भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ संसार से मोह भी लगाए बैठे। माया और परमात्मा एक साथ रह सकते हैं क्या? प्रेम गली यदि सातरी, या में दो न। संसार भी बना रहे हो, परमात्मा भी बना रहे। बोले भगवान को ये पसंद नहीं है। बोले प्रेम गली यदि साकरी, या में दो न समाए। ये प्रेम की गली ना बड़ी साकरी है, बड़ी सकरी है, इसमें दो में एक ही रहता है। या तो परमात्मा ही रहेगा और या फिर संसार ही रहेगा। ये तुम निर्णय कर लो तुम्हें किसे रखना है। तो माता रुक्मिणी कहती है कृष्ण मुझे आपके बारे में सुन सुनकर आपसे प्रेम हो गया है, और इसलिए अब गीता के 16वें अध्याय के अभय के साथ जोड़िएगा, मुझे प्रेम हो गया है इसलिए अब मैं निर्भय हो गई हूं
ना मैं भाई से डरती हूँ, न पिता से डरती हूँ, न संसार के समाज के किसी व्यक्ति से डरती हूँ। आओ और मेरा वरण करो और मुझको लेकर जाओ। यह है प्रेम की सामर्थ्य, यह है प्रेम की ताकत। अगर आपको प्रेम हो परमात्मा से और संसार से भय भी बना रहे, ये कहने की बात नहीं, उतारने की बात है। माता रुक्मिणी ने अपने भाई के भय को मन से निकाला। आप कल्पना करके देख सकते हैं, एक राजघराने की राजकन्या, राजकुमारी, कुंदनपुर नरेश की कन्या रुक्मिणी, जिसका भाई रुक्मी, जिसके मित्र शिशुपाल जैसे लोग हों, उसका स्टेटस क्या होगा। और उसने भाई से, पिता से, समाज से, सभी के विपरीत जाकर निर्णय लेते हुए कृष्ण को आमंत्रित किया कि आओ मेरा वरण करो और मुझे लेकर जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। और तैयार ही नहीं हूं, उस निर्णय को करके भी दिखाया। और कहां? बोले शिशुपाल बारात लेकर द्वार तक पहुंच गया था और माता रुक्मिणी ने कृष्ण का वरण किया। कृष्ण भी आए। देवी पूजा के लिए माता रुक्मिणी गई है। रथ सामने मंदिर के खड़ा है। कृष्ण ने अपना हाथ बढ़ाया है, माता रुक्मिणी ने अपना हाथ कृष्ण के हाथों में लिया है। ये निर्भयता कहां से आई होगी? इस अभय वाले गुण से जोड़िएगा इस कथा को। माता रुक्मिणी के भीतर ये निर्भयता कहां से आई होगी? ये अभय कहां से आया होगा? बोले जीवन के भीतर एक गुण यदि आ जाए तो आप निर्भय हो जाते हो। इस संसार को छोड़कर एक ऐसे अनजान डगर पर, पथ पर एक साधक चल पड़ता है जिसको रास्ते का कुछ पता नहीं, केवल एक ही पता है कि परमात्मा चाहिए बस। इतने सारे संत हुए, इतने सारे भक्त हुए, इतने सारे सद्गुरु हुए, किसके सहारे संसार छोड़ते हैं? भक्तों के सहारे। बोले वो तो बाद में आते हैं, पीछे पीछे लग जाते हैं, चल पड़ते हैं। जब घर छूटता है तो केवल और केवल एक ही सहारा होता है, वो है परमात्मा। वो भी उसको देखा नहीं, मिले नहीं, जानते नहीं, केवल और केवल उसके बारे में सुना है। केवल और केवल कृष्ण की इस बात को सुना है। गीता के 9वें अध्याय को, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब कृष्ण ने ये वादा कर लिया है कि तुम अनन्य होकर मेरे पथ पर चलो, आओ, तुम चिंता छोड़ दो, योग की चिंता छोड़ दो, क्षेम की चिंता छोड़ दो, मैं बैठा हूं तुम्हारे योगक्षेम का वहन करने के लिए। आप विचार करके देखो, एक बालक सन्यासी बनने के लिए जब घर छोड़ता है, उस पथ पर आगे बढ़ता है, कौन होता है? केवल और केवल परमात्मा के बारे में सुनी हुई कुछ लाइनें, जिनके भरोसे अपने उस आधार को छोड़ देता है जहां उसको रहने, खाने, जीवन यापन की सारी सुविधा उपलब्ध रहती है, लेकिन उसको त्याग करके उस पथ पर आगे बढ़ चलता है। आप उस अभय की वृत्ति को विचार करके देखो, फिर भला कौन से संसार की सत्ता उसको डरा सकती है? जो भक्त इस अभय की वृत्ति को लेकर संसार त्याग कर परमात्मा के पथ पर चलता हो, उसको संसार की कोई सत्ता डरा सकती है? संसार की सत्ता कोई हिला सकती है? बोले लोगों को भ्रम भले बना रहे, लेकिन चाह कर भी उसके भीतर वाली जो वृत्ति है, अभय वृत्ति, उसको कोई मिटा। इसलिए
दानम दमश्य यज्ञश्य, एक एक दैवीय गुण जो है ना, इस पर तो दिनों दिन चर्चा की जा सकती है। दान, दम, यज्ञ, मैंने कल थोड़ी व्याख्या की है, थोड़ा आप पढ़िएगा या कभी मौका मिले तो और विस्तार सुना जाएगा। स्वाध्याय, आप स्वाध्याय का बल, एक श्लोक खाली स्वाध्याय के बारे में, एक मंत्र तैत्तरीय उपनिषद में एक श्रुति आती है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम। बस स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद, रोज थोड़ा पढ़ो, 2 पन्ने पढ़ो, 1 पन्ने पढ़ो, 5 दोहा पढ़ो, 2 श्लोक पढ़ो, लेकिन स्वाध्याय को जीवन में कभी जाने मत दो। पढ़ते रहोगे तो बढ़ते रहोगे। अगर पानी का वेग रुक जाए तो पानी सड़ने लगता है, लेकिन जिस पानी में भले धीरे धीरे ही धार बहती रहे, वो पानी कभी सड़ता नहीं, उसमें कभी काई। लेकिन जो पानी रुक जाता है, ठहर जाता है, धीरे धीरे वो पानी सड़ने लगता है और किसी काम। उसी प्रकार अगर हमको लगने लगे कि मैं बहुत जान गया, अब क्या करना है, तो आपका ज्ञान भी ठहर जाएगा, सड़ने लगेगा और एक दिन आप अहंकार के उस श्रेष्ठता के अहंकार में डूब जाओगे, आपको फिर कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए निरंतर स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। निरंतर थोड़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहो। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं, एक ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ है, साधना पंचकम। पहले श्लोक में ही भगवान ने, आचार्य पाद ने एक आदेश किया। भगवत्पाद आदि गुरु शंकराचार्य लिखते हैं, वेदो नित्यमधीयताम तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम तेने सस्य विधीयताम अपचितिः कामे मतिस्त्यज्यताम वेदो नित्यमधीयताम तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम तेने सस्य विधीयताम अपचितिः कामे मतिस्त्यज्यताम पौघा परिधूयताम भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम आत्मेक्षा व्यवसीयताम निज ग्रहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम। कहते हैं, वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम। वेदो पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। भैया धनवान जो है ना, तभी तक पूजा जाएगा जब तक वही पूजा जाएगा जहां जाना जा रहा है। लेकिन विद्वान, बोले विद्वान के लिए कोई देश पराया नहीं होता, सारा देश अपना होता है, कहीं भी पहुंच जाए। विद्या और ज्ञान के बल पर ही पराये ही अपने लगने लगते हैं। उनके साथ आत्मीयता की अनुभूति होने लगती है, उनके साथ प्रियता की अनुभूति होने लगती है। इसलिए ज्ञान का, स्वाध्याय का, विद्या का जो बल है वो बहुत बड़ा बल है। कोई बल हो ना हो, लेकिन जिसके पास विद्या का बल है ना, नारायण, उसको किसी और बल की जरूरत
ज्ञान का बल बहुत बड़ा है। ज्ञान के बल पर जो आत्मविश्वास जागता है, विवेक के बल पर जो आत्मविश्वास जागता है, वो किसी अन्य चीज में नहीं है। और इसको तो हम लोग रोज आए दिन अनुभव करते हैं। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि अगर आपके पास विद्या ज्ञान रूपी संपत्ति है तो परमात्मा आपको लाख लाख धन्यवाद है कि आपने मुझे इस लायक बनाया। माता शत्रु पिता वैरी एन बालोन पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। बोले माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठिता। वो माता शत्रु और पिता वैरी शत्रु के समान है जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, संस्कार नहीं देते, विद्या नहीं देते, ज्ञान नहीं देते। अच्छा आप पढ़ा दो, भले वो आपके काम आए ना आए। महाराज यहां तक कई बार क्या कहा जाए, संसार तो बड़ा विचित्र है। एक माता तो नहीं, पिता जी हमको ऐसे मिले, बोले महाराज मैंने अपने बच्चे को इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि इसको पढ़ा देता, पढ़ लिखकर अपने पैर पे खड़ा हो जाता तो मेरी बात न मानता, मुझे पूछता नहीं इसलिए मैंने इसको। आप विचार करके कल्पना करके देखिए क्या वृत्ति होगी, क्या उस पिता के अंतःकरण होगा। अरे पढ़ा लिखा तो भले पूछे न पूछे, जहां जाएगा अपना जीवन तो बेहतर। इसका मतलब मैं कितना निज स्वार्थी हूं कि अपने स्वार्थ के कारण मैंने किसी के जीवन को दांव पर लगा दिया। इसलिए कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। बोले जहां हंसों का सभा बैठी हो, हंसों की सभा लगी हो, वहां एक बगुला आ जाए तो कैसा लगेगा। देखने में बगुला भी सफेद ही होता है, हंस भी सफेद होता है, लेकिन वो बगुला अलग से ही हंसों के बीच में समझ में आ जाता है। ऐसे ही कपड़े लत्ते पहनकर हम चाहे जितना अपने आप को अपना स्टेटस मेंटेन करने की कोशिश करें, लेकिन अगर विद्वता नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो जैसे ही मैं एक लाइन बोलूंगा ना, सारे कपड़े की जो चकाचौंध है वो धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन ज्ञान की चमक है, बोले कपड़े भले थोड़े मटमैले हों, थोड़े गंदे हों, लेकिन विनम्रता की, ज्ञान की, विवेक की जो चमक है वो हमेशा चमकती रहती है। कहीं भी कोई भी किसी के भी बीच में बैठे वो व्यक्ति अलग से ही देदीप्यमान होता है। आप विचार करके देखो, आपके पास इतनी विद्या, इतनी प्रज्ञा, इतना विवेक ना हो कि 10 लोगों के बीच आप बात करने लायक हो, तो आपको कैसा फील होता है। किसी ऐसी सभा में पहुंच जाओ जिस सभा में आपको उस सभा के लायक ज्ञान ना हो, आपको कैसा अनुभव होता होगा। और उस सभा में क्यों उन लोगों के बीच रहो जहां आप प्रखर हो, जहां आपकी समझ तेज हो, तो आप अपने आप को जरा अपने आत्मविश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस को अनुभव करिए, आपको कैसा फील होता है। इसलिए जहां रहो अपने ज्ञान के, अपने तप के बल पर। गोस्वामी जी कहते हैं जिस व्यक्ति के भीतर तप नहीं है वो व्यक्ति जीवन में कभी कुछ, जिसके भीतर तप नहीं है उसका पतन होगा। तप माने सहन करने की, कोई परिस्थिति कैसी भी आ जाए उसको संभालना सीखो, उसको तुरंत अपनी प्रतिक्रिया के द्वारा, तुरंत अपने व्यवहार के द्वारा
कैसे संभाल सकते हो, यही तो आपका विवेक और ज्ञान है। इसलिए स्वाध्याय और तप, तपबल विप्र सदा तिनके कोप न को रखवारा। तप के बल पर ही तो बुद्ध जीवियों ने इस दुनिया पर शासन किया है। ध्यान रखिए मेरे भाई बहन, दंड के बल पर ज्यादा दिन तक शासन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दंड का जो बल है एक ना एक दिन कम और न्यून होगा ही होगा। जैसे ही बल की सामर्थ्य कम होगी, वैसे ही आपका भय लोगों के बीच से, और फिर आपका साम्राज्य। 2-3 दिनों से आप एक उदाहरण देख रहे हैं, मैं ज्यादा क्या बताऊं, एक समाचार आप देख ही रहे हैं। इस संसार में हम बल के आधार पर बहुत थोड़े दिनों तक शासन कर सकते हैं, लेकिन तप के आधार पर लंबे समय तक संसार पे शासन किया जा सकता है। शासन का तात्पर्य राजा का नहीं है, शासन का तात्पर्य लोगों के हृदय, कितने सारे लोगों के हृदय में मैं पूजा जाता हूं, इसका मतलब होता है शासन करना। कितने लोगों के हृदय में मैं याद किया जाता हूं, कितने लोग मुझे याद कर कर मुस्कुराते हैं, प्रसन्न होते हैं, कितने लोगों के जीवन का आधार हूं मैं, ये आपके तप के बल पर निर्भर करता है। कितने लोग आपके व्यवहार से, आपके आचरण से, आपके ज्ञान से, आपके प्रभाव से अपने जीवन में प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं, ये आपकी उपलब्धि है। आपको याद करके कितने चेहरे खिल जाते हैं, मुस्कुरा जाते हैं, कितने चेहरों के भीतर जीवन जीने की आस जग जाती है, ये आपका तप और ज्ञान इस बात का प्रभाव दिखाता है। मुझे याद करके कितने सारे लोगों को जीवन जीने की उम्मीद जग जाती है, ये जीवन की उपलब्धि है। मेरा नाम सुनकर, मेरा कार्य सुनकर, मेरा व्यवहार देखकर कितने लोगों के भीतर, जीवन के भीतर एक उम्मीद जग जाती है, ये आपके जीवन की उपलब्धि है। और ये उपलब्धि धन से नहीं आती। धन से थोड़ी देर तक, कुछ दिनों तक मैं किसी पर शासन कर सकता हूं, लेकिन लंबे काल तक शासन, लंबे काल तक किसी के हृदय में रहने का एकमात्र अगर कोई उपाय है तो वो है स्वाध्याय, तप, ज्ञान, विवेक, प्रेम, उदारता, करुणा, अहिंसा, तप, ब्रह्मचर्य, त्याग, सत्य, करुणा, मुदिता, प्रसन्नता, ये जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों के आधार पर आप बहुत दीर्घ काल तक, कितने महापुरुष हुए जिनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन आज तक हम लोग उनको, क्या साम्राज्य था गोस्वामी तुलसीदास के पास, कितने बीघे खेत रहे होंगे। गोस्वामी जी के जीवन की कहानी कभी पढ़िए, कहते हैं मैं एक दिन ऐसा होता था कि पेट भरने के लिए चित्रकूट के जंगलों में हनुमान जी का एक मंदिर था, तो वहां पर कुछ लोग आते थे शनि और मंगल को हनुमान जी को मतलब चने चढ़ाने के लिए, तो उन चनों को खाने के लिए बंदर इकट्ठे हो जाते थे। तो कुछ लोग कुछ चने के टुकड़े, कुछ चने के दाने उन बंदरों को भी डाल देते थे। हनुमान जी को भी चना और वो सफेद वाला जो मीठा वाला होता है, इलायची दाना चढ़ा देते थे। तो मैं क्या करता था, मैं भी वहां पहुंच जाता था, तो जब लोग वो इलायची दाना और चना चढ़ा के जाते थे, तो मैं भी उस चढ़े हुए चने को खींच लेता था। तो कभी कभी मेरे और बंदरों के
हाथ एक ही चने को पकड़ लेते थे, तो वो अपनी ओर खींचते, कभी मैं अपनी ओर खींचता, क्योंकि क्या करें, कुछ खाना था, कुछ खाने को मिलता नहीं था। लेकिन बोले कब? बोले जब हम घर छोड़कर आए थे, केवल तुलसी थे तब। लेकिन जब से हम तुलसी से तुलसी दास हो गए, जिस दिन से मैं ना रहा, मैं ना होकर अब परमात्मा ही बचा मेरे भीतर, उस दिन से स्थिति क्या हुई? गोस्वामी जी कहते हैं नरपति पूजत पांव। बोले अब जब तुलसी से तुलसी दास हो गया, जब तक मैं तुलसी था तब तक केवल जंगल की घास हुआ करता था, लेकिन जब से तुलसीदास हुआ, बोले नरपति पूजत पांव। अब बड़े बड़े राजा महाराजा आकर पांव पूजते हैं और न जाने कितनी भोग सामग्रियां, फल फूल मिठाई फल लाकर चढ़ाते हैं और आग्रह करते, महाराज इसको स्वीकार कर लीजिए। बोले मुझे नहीं, तुलसी को नहीं, तुलसीदास को देते हैं। और जब तक मैं तुलसी था तब, बोले तब मेरे और बंदरों के बीच कुछ थोड़े चने और इलायची दाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था कि कुछ दाने चने के आ जाएं, जिसको खाकर मैं पेट भर लूं। क्या संपत्ति थी, कौन सा साम्राज्य था, लेकिन आज भी लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोगों के हृदय में तुलसीदास पूजित हैं। किसके बल पर? संपत्ति के बल पर, सौंदर्य के बल पर, शरीर के बल पर? क्या तुलसीदास के पास कोई जादू था उसके बल पर? बोले जादू वादू का खेल थोड़े दिनों तक चलता है, केवल और केवल एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, बस। किसका? बोले मेरे परमात्मा का, उस ज्ञान के बल पर, तप के बल पर। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रचना। बोले मैंने रामायण की रचना फेमस होने के लिए नहीं लिखी। यहाँ लोग दो कविता कहानी लिखे फेमस होना चाहते, बोले मैंने उसके लिए नहीं लिखी। मैंने स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैंने रघुनाथ की गाथा, मैं ये गाता हूँ, ये बोलता हूँ लोगों को प्रसन्न करने के लिए थोड़ो। मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं। हम लोग जिस परंपरा में आते, पूज्य हमारे स्वामी जी कहा करते थे, बोले बेटा प्रवचन सत्संग करना लोगों के मनोरंजन के लिए नहीं, जिस प्रवचन में तुम्हें आनंद आता हो, तुम्हें बोलकर लगता हो कि तुम्हारे परमात्मा रीझ रहे, ऐसा बोलना। अद्भुत चिंतन। बोले जब तक लोगों को रिझाने के लिए बोलते रहोगे तब तक वो प्रवचन प्रभावी न होगा, लेकिन जब परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित करोगे तो लोगों के हृदय में वो वाक्य अपने आप लंबे काल तक स्थिर रहेगा। आज बहुत दिनों बाद ये बात याद आई मुझे, कहाँ से याद आ जाती पता नहीं, अद्भुत कृपा है। क्यों, कौन सा चिंतन कहाँ से देते हैं पता नहीं रहता, लेकिन हाँ ये भी सच है देते हैं। ये भी सच है कि देते हैं और अच्छा देते हैं। किस आधार पर? बोले स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा।
रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजिल महात्मा। इसलिए गोस्वामी जी आज तक करोड़ों लोगों के आराध्य और हृदय के संपत्ति बने हुए हैं। किस बल पर? आर्जवम, ऋजुता, सरलता के बल पर। जीवन में कुछ भी कहीं भी पहुंच जाना मेरे भाई बहन, लेकिन सरलता न खोने पाए। जिस दिन आपके भीतर की सरलता खो गई, उस दिन आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जिस दिन आप बनावटीपन, दिखावा, जो नहीं है वो होने का प्रयत्न करेंगे, तो जीवन दुखों का आमंत्रण देंगे। इसलिए जैसे हो वैसे रहो, नेचुरल, स्वाभाविक। जीवन में अगर ये बना रहा, लेकिन महाराज यहां हम लोग तो न जाने कितने नकाब ओढ़े बैठे रहते हैं। नकाब न कहूं नहीं तो एक दूसरा शब्द दे देता हूं। कितने सारे मुखौटे पहने बैठे रहते हैं। अब ठीक है, एक मुखौटा पहने, दूसरा पहने, तीसरा पहने, चौथा पहने, और इतने मुखौटे पहन लेते हैं कि मुझे खुद ही नहीं याद रहता कि मैंने किसके सामने कौन से मुखौटे पहने हैं। और कभी कभी पता चलता है हमारी पोल पट्टी चेहरे के ऊपर चेहरा, चेहरे के ऊपर चेहरा, चेहरे के ऊपर चेहरा। और मेरा अपना चेहरा क्या है, बोले महाराज भूल गया, क्या करूं, इतने चेहरे, इतने मेकअप लीप पोत लिया है चेहरे को। जैसे हमारी माताएं लीपने पोत लिपाई पुताई करती ना कभी कभी। तो बोले महाराज इतना लीप पोत लेते हैं कि अपना क्या चेहरा खुद ही नहीं पहचान पाते। आप देखिए कभी कभी फोटो देखिए, इतना पुताई, इतनी पुताई की कि अपना ही चेहरा भूल गए। बोले ऐसे इतने चेहरे के ऊपर मुखौटे पहने कि भूल गए। इसलिए आर्जवम, सरलता बहुत जरूरी। सरल बने रहो। सरल माने भोले भाले, पवित्र, निर्मल, सहज, स्वाभाविक। अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम्। मैं कोशिश करूंगा अध्याय पूरा हो जाए, ना पूरा हो तो आप लोग जरा देख लीजिएगा। अच्छा, अध्याय पूरा करना लक्ष्य है कि सत्संग को ठीक से सुनना लक्ष्य है? आप लोग जैसा कहें। अगर आपको लगे कि अध्याय पूरा करना है तो मैं क्यों भाई फिर नहीं तो हम भाई श्लोक पढ़ेंगे, 4 श्लोक पढ़े, उसका अर्थ बता के आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, तो बस उससे निश्चिंत रहिएगा। भले 2 श्लोकों से क्या फर्क पड़ता है। अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागः शांतिरपैशुनम्। अहिंसा, कितने बड़े बड़े शब्द हैं। मैं तो इस अध्याय को लग रहा है कि इसको महीनों लेना चाहिए। मैंने पता नहीं कैसे ये अध्याय चुन लिया। हालांकि 16वां अध्याय बहुत कम, क्योंकि इतना उत्कृष्ट एक एक गुण है कि इन पर चिंतन करना। तो अहिंसा, मनसा वाचा कर्मणा किसी को पीड़ा न पहुंचे, इसका नाम अहिंसा है। आपके आचरण से, आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से, आपके बोलने से किसी के हृदय को पीड़ा न पहुंचे, इसका ध्यान रखें। लेकिन महाराज यहां तो हम बोलते ही ऐसा है कि दूसरे को, और बोल के पता है क्या कहते हैं,
मालूम है, ऐसा बोला है कि जिंदगी भर ऐसा बोलकर लोग लगता है कि बड़ी पहलवानी का काम कर लिए हैं, बड़ा ओलंपिक जीत लिया है। महाराज ऐसा बोला ना, 7 पीढ़ियों तक याद करें। अहिंसा एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मनसा वाचा कर्मणा, मेरे व्यवहार से मनुष्य नहीं किसी प्राणी को कष्ट ना हो, इसका नाम अहिंसा है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य भर को नहीं बल्कि प्राणी। और जब हम प्राणी कह रहे हैं तो उसमें पशु भी आता है, पक्षी भी आता है, मनुष्य तो आता ही आता है, कीड़े मकोड़े भी आते हैं। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं, अहिंसनम प्राणिनाम पीड़ा वर्जनम, प्राणियों के हृदय में कष्ट न पहुंचे ऐसे व्यवहार को करना। अब अहिंसा कैसी है? बोले अहिंसा मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह से मन, वाणी और कर्म के द्वारा किसी की हिंसा न होने पाए, मेरे व्यवहार से किसी को हिंसा न होने पाए, इसका ध्यान रहे। हमारे बोलने से, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से हम ऐसे कोई चीज का उपभोग ना करें, उपयोग ना करें जिस चीज से किसी प्राणी को कष्ट हुआ हो। इसीलिए देखिए, इस अहिंसा मात्र एक गुण को लेकर एक धर्म को, धर्म विशेष ने अपने जीवन में और कुछ अपनाया ही नहीं। अहिंसा परमो, जैन धर्म वालों को देखिए, उनके जीवन का और कोई उद्देश्य ही नहीं है। पूरे के पूरे धर्म का एकमात्र अगर मोटा मोटी व्याख्या करिए तो पूरा जीवन किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? सूर्यास्त के बाद भोजन भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे भोजन से हो सकता है कोई प्राणी कष्ट न पहुंच जाए, किसी प्राणी को भोजन त्याग दिया। उनके साधक, उनके आचार्य मुंह में पट्टी बांध के रखते हैं कि मेरे बोलने से बहुत सारे जीव जंतु इतने सूक्ष्म हैं कि उस बोलने के भाव से किसी जीव की हत्या न हो जाए, इसलिए उन्होंने मुख पट्टिका बांध ली। अब कल्पना करके देखो, वो कौन से लोग हैं जो प्राणियों को मार के खा जाते हैं? कैसे हृदय के लोग हैं। यहां भोजन में एक बाल निकल आए तो खाने की इच्छा नहीं होती, दूसरी तरफ हम किसी के लाल को मार के खा जाते हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसमें भी अब नाम क्या लूं, झटका है कि हलाला, कुछ ऐसे ना, क्या हलाला क्या, मैंने उस मारने में भी प्राणी को तड़पा तड़पा के मारकर जो मांस निकलता है, कहते हैं उसका स्वाद अलग ही होता है। मालूम होगा आपको, उसको हलाल करके कहते हैं खाने की स्थिति। बोलते हुए, सुनते हुए भी हम लोगों का हृदय अब विचार करके देखो। इसलिए अहिंसा एक बहुत बड़ा व्रत है। हम लोगों को अहिंसा का व्रत लेना चाहिए। सत्य पर कल चर्चा करेंगे, आगे जितने भी गुण हैं उस पर धीरे धीरे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम स्मरण, फिर आरती।
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। वो तो ब्रज को बसैया गोपाल मेरो है, वो तो ब्रज को बसैया गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। वो तो ब्रज को बसैया ब्रज लाल मेरो है, वो तो ब्रज को बसैया ब्रज लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गीता माता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।